हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए 8 में से 5 एमएलसी जो हैं आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस समय मौजूद हैं। प्रकाश, क्या तेजस्वी के नेतृत्व पर यहां से सवाल खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल, ये बात तो तय है कि जिस तरह से विधान परिषद में 8 में से 5 विधान परिषद के सदस्यों ने नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया है, तो ये एक संदेश है। प्रकाश, मैं आपको जरा सा रुकूंगी। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो एमएलसी जो जेडीयू में शामिल हुए हैं, जरा सुनते हैं। देखिए, निश्चित रूप से असर होगा ना। जितने भी हमारे अभी साथी आए हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं। लेकिन एक बात जिसको मैंने कर दी, चूंकि हमारा भी काउंसिल का चुनाव भी होना है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कल इसके लिए अधिकृत किया गया था कोर कमेटी के द्वारा, तो उसमें भी 3 नामों का चयन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर लिया है। कौन कौन नाम है सर? उसमें एक तो हमारे गुलाम गौस साहब हैं, दूसरे हमारे भीष्म सहनी जी हैं और तीसरे श्रीमती कुमुद वर्मा जी हैं। ये जो आरजेडी भी दावा कर रही है कि आपके बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं, लेकिन आपने तो बाजी मार ली। देखिए, दावा में कोई दिक्कत नहीं है, दावा करना चाहिए लोगों को और इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन देखिए, टूट कहीं कहाँ होती है, जहाँ कोई समस्या होती है। हमारे यहाँ हमारे नेता के नेतृत्व में सबका विश्वास है और हमारे नेता काम की बदौलत सबको आगे लेके चलते हैं और यही लेके चलेंगे। इसलिए हमारे यहाँ टूट की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। कोई मैसेज देंगे आरजेडी को? हम क्यों मैसेज देंगे, जनता उनको मैसेज देगी। नीतीश बाबू काम किया है। क्या आप लोग पूछते नहीं थे क्या? किस बात में? नहीं, तो संगठन में हम लोग को कोई पूछताछ नहीं होता। क्या जगदानंद सिंह से भी नाराज जगदानंद से पूरे पार्टी नाराज है। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको। प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, ये हम सुना रहे थे विधान परिषद सदस्यों की बात, बेहद नाराजगी, संगठन से नाराजगी, कोई सुनता नहीं, इस तरीके की बातें। मतलब कुल मिलाकर कटघरे में तो इस वक्त तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भले ही कटघरे में हों और आगे भी लगातार रहेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी बात को समझना होगा और वो ये है कि जो आरजेडी के विधान परिषद के जितने भी सदस्य 5 आए हैं, उनमें से एक मुख्य है कमरे आलम, जो कि एक चेहरा थे और विश्वास पात्र थे लालू यादव के। उनको प्रधान महासचिव तक बनाया गया था और उनकी चिट्ठी से किसी का निष्कासन होता था और किसी को रखा जाता था पार्टी के पद पर। बता दीजिए। जाहिर है कि ये बहुत ही बड़ा झटका है। कमरे आलम बता रहे हैं आप, 5 के जरा नाम बताइए, उसके बाद अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी हाँ, ये कमरे आलम है, जो बड़ा चेहरा है, एमएलसी है। और दूसरा ये है कि रणविजय सिंह, जो शख्स बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि वो विचार की वजह से आए, हालांकि किस विचार से आए उन्होंने नहीं बताया। और तीसरा नाम है राधा चरण सेठ, चौथा नाम है संजय प्रसाद। ये 4 जो थे वो हैं और एक दिलीप राय। ये 5 जो विधान परिषद के सदस्य हैं, इन्होंने सदस्यता छोड़ी और सीधे नीतीश कुमार के पार्टी में आ गए, शामिल हो गए। और नीतीश कुमार से मिलकर जब बाहर आए तो सबने अपनी अपनी बातें रखी थी। लेकिन एक जो खास बात है कि आखिर नीतीश कुमार ने इससे विधान परिषद के चुनाव से पहले क्यों झटका दिया। देखिए, दल बदल कानून के तहत में जो 1/3 चाहिए, 2/3 चाहिए किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए, तो वो 8 में से 5 बन रहा था। और 3 सीट चुनाव के बाद, अगर चुनाव नहीं होता है तो 3 सीट आरजेडी को मिलता है। ऐसे में 11 सीटें हो जाती, तो 7 सीट कम से कम चाहिए था, 7 सदस्य, और वो पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसे में पार्टी टूटती नहीं। तो ये झटका है, बड़ा झटका है। और खासतौर से चेहरे पर जो मैं बात कर रहा था कि कमरे आलम को तोड़ना बड़ी बात है कि एक मुसलमान चेहरा जो आरजेडी का था और मुख्य पद पर रहा है, उसको अपनी पार्टी में शामिल कराना। तो ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार कि उनके साथ बाकी जाति के लोग तो है ही, मुसलमान चेहरा भी उनसे प्रभावित है और उनके साथ आ रहा है। तो पार्टी में एक तो ये है, दूसरा ये है कि रघुवंश प्रसाद सिंह भी काफी नाराज हो गए। हालांकि उनका इलाज चल रहा है पटना एम्स में, कोरोना से संक्रमित है, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से जो उनके नजदीकी हैं, उन लोगों ने कहा है कि पूर्व सांसद रामा सिंह को पार्टी में 29 तारीख को शामिल किया जाना था और इससे वो काफी नाराज थे, क्योंकि रामा सिंह ने ही उन्हें हराया था और वो ऐसे लोगों के खिलाफ काफी बोलते रहे उनकी छवि को लेकर के। तो पार्टी में काफी उठापटक है। और अब से कुछ देर पहले जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, तेज प्रताप यादव और कोर कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं, वो राबड़ी देवी आवास पर पहुंच रहे हैं। अब उनसे बातचीत हो रही है कि आगे की क्या रणनीति की जाए। वही मैं समझना चाह रही थी कि आखिरकार अब मंथन किस बात को लेकर करेगी आरजेडी।
क्या आरजेडी की तरफ से भी किसी तरीके का कोई नुकसान जो जेडीयू को पहुंचाया जा सकता है, या फिर आरजेडी इस बाजी में पिछड़ती हुई नजर आ रही है? प्रकाश, देखिए, ये तो सही है कि चुनाव के शुरुआत होने से पहले ही आया राम गया राम की शुरुआत हो जाएगी। कुछ जेडीयू के जो नाराज होंगे वो आरजेडी का लालटेन थामेंगे, कुछ कांग्रेस के लोग हैं वो जेडीयू में जाएंगे, तो ये सब कुछ तो अभी होता रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तेजस्वी को जो घेरने की पहली कोशिश की गई है, और वो है विधान परिषद में अब मात्र 3 सदस्य रह गए हैं। राबड़ी देवी खुद है, रामचंद्र पूर्वे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं आरजेडी के, वो, तो जाहिर है कि ये जो संख्या बल वो कम हुई। और दूसरी तरफ अब जेडीयू की निगाह आरजेडी के उन विधायकों पर है जो काफी नाराज चल रहे हैं, और उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरजेडी से चुनाव लड़े तो वो हार जाएं। तो उसमें भी वो चेहरा देखा जा रहा है, उन जातियों को गिना जा रहा है कि जिनके आने से पार्टी को भी फायदा होगा और तेजस्वी को भी नुकसान हो सकता है। तो यादव कुछ चेहरे हैं जिन पर नजर जेडीयू पार्टी की है। जैसा कि ललन सिंह से मेरी बात हुई अभी, तो उन्होंने कहा कि इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा तेजस्वी यादव का, लालू यादव की पार्टी का। और आरसीपी सिंह ने कहा कि 2010 में जिस तरह के नतीजे आए थे वही 2020 में भी आएंगे, ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह ये अब कोशिश करेंगे कि इस डैमेज कंट्रोल को कितना, इसे डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, कम से कम इसका नुकसान हो पार्टी के ऊपर। तो पार्टी की बैठकें बुलाई जा सकती हैं, विधायकों को शामिल होने के लिए कहा जा सकता है कि उसमें आए, अपनी बात रखें, कोई नाराजगी है, और ये टोह लेने की कोशिश होगी कि कौन से विधायक हैं जो जेडीयू के संपर्क में है, उन्हें बनाने की कोशिश होगी। लेकिन यहां पर थोड़ी पार्टी कमजोर नजर आती है क्योंकि लालू यादव फिलहाल जेल में है। लालू यादव बाहर रहते हैं तो वो सभी विधायकों से संपर्क करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, सबकी राय लेते हैं और सबके बारे में टोह भी लेते हैं कि कौन कहां पर है और किसके संपर्क में है, तो उसे अपने पार्टी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपनी पार्टी के विधायकों को बचा कर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चुनाव से पहले किस तरीके से टूट गई आरजेडी। 5 विधान परिषद के ये सदस्य कमरे आलम है, रणविजय सिंह है, राधाचरण सेठ, संजय प्रसाद, दिलीप राय जेडीयू में शामिल हो गए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।